सबसे पहले हम समझेंगे रक्त की आनुवांशिकी। जो रक्त समूह है वो डिसाइड होता है 3 प्रकार के जीनों से, ठीक है। ए, आई बी और आई। वैसे तो मानव की बॉडी में प्रत्येक लक्षण जीनों के द्वारा निर्धारित होता है और जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं। जब एक संतति से दूसरी संतति बनती है, आधे जीन मेल के जाते हैं और आधे जीन फीमेल के जाते हैं। उनसे ही नई संतति में जीनों का निर्धारण होता है, ठीक है। अब इसी तरह ब्लड ग्रुप में भी जब चेक करा गया था तो इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसके आधार पर रक्त समूहों को तय किया जाता है, ठीक है। जैसे ए रक्त समूह है, जितने भी रक्त समूह हैं उनमें एंटीजन साथ साथ में मिलता है और एंटीबॉडी भी, ठीक है। जैसे ए रक्त समूह में ए एंटीजन मिलता है और एंटीबॉडी मिलती है बी, और बी रक्त समूह में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। मतलब जिस प्रकार का रक्त समूह है उस प्रकार की एंटीजन मिलता है और एंटीबॉडी विपरीत, ठीक है। लेकिन ए बी रक्त समूह में एंटीजन तो मिलता है, एंटीबॉडी नहीं मिलती, ठीक है। एंटीबॉडी इसमें नहीं है। जो ए बी रक्त समूह है इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि एक्सेप्टर है, ये सबका ब्लड ले सकता है। और रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी ए बी होती है, इसलिए इसमें एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सबका ब्लड ले सकता है और इसीलिए इसको सर्वदाता या डोनर कहते हैं, सबको अपना ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सर्वग्राही कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप, और सर्वदाता कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है, जीनों का जो ये है ब्लड ग्रुप है किससे निर्धारण होता है, इनका जीनों से, ठीक है। वो कौन कौन से जीन है, आई ए, आई बी और आई। अब पढ़ेंगे हम आर एच फैक्टर। आर एच का मतलब है रिसस। एक बंदर था, उसका नाम रिसस था, रिसस मंकी। उसके ब्लड में देखा गया कि एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल रही है उसके ब्लड में, और उसी को आर एच फैक्टर कहते हैं। जब मनुष्य का ब्लड चेक करा गया तो उस ब्लड में भी एक्स्ट्रा प्रोटीन मिली, ठीक है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें चेक करा गया आर एच फैक्टर एक्स्ट्रा प्रोटीन, तो उसमें थी तो पॉजिटिव इसको कह दिया, ठीक है, ए पॉजिटिव। और मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें नहीं मिली एक्स्ट्रा प्रोटीन, तो उसे ए नेगेटिव कहेंगे। उसी तरह ये सारे रक्त समूहों में देखा गया, किसी में ये आर एच फैक्टर मिलता है और किसी रक्त समूह में आर एच फैक्टर नहीं मिलता है। जिन जिन रक्त समूहों में जिसके रक्त में है आर एच फैक्टर उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और जिसके ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं रहता है उसका नेगेटिव ब्लड होता है। जैसे किसी का ए बी रक्त समूह है और उसमें आर एच फैक्टर भी है तो ए बी पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप। अगर किसी का ओ ब्लड समूह है उसमें आर एच फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव है, ठीक है। अब हम एक ट्रिक के जरिए समझेंगे कि कौन सा ब्लड समूह किसको अपना ब्लड दे सकता है। यहाँ पे ट्रिक है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को ही अपना ब्लड दान कर सकते हैं। जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, ये व्यक्ति अपना ब्लड ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। बी किसी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ये अपना ब्लड दे सकता है बी पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को,
क्योंकि ए बी पॉजिटिव तो सर्वग्राही है, यानी कि सबका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है ए बी, तो इसलिए ये सबके साथ है। ए बी पॉजिटिव ये केवल अपने ही बंदे को ब्लड दे सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति का ए बी पॉजिटिव ब्लड है उसको ही ए बी पॉजिटिव वाला दान कर सकता है। ठीक है, उसी तरह ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं सबको दे सकता है। जैसे किसी का ओ पॉजिटिव रक्त समूह है तो ये ए पॉजिटिव वाले को दे देगा, ठीक है, दान कर सकता है। बी पॉजिटिव वाले को भी दान कर सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को भी दान कर सकता है, और ओ पॉजिटिव वाले को भी दान कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। अब ये तो बात हो गई पॉजिटिव रक्त समूह वाले केवल पॉजिटिव रक्त समूह वाले को अपना ब्लड दान कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले, जिनका नेगेटिव रक्त समूह है, तो वो किस किस को अपना रक्त समूह किस रक्त समूह वाले को दान कर सकते हैं अपना रक्त, माइनस वाले को भी, नेगेटिव वाले को भी, और पॉजिटिव वाले को भी। नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति नेगेटिव रक्त समूह को भी ब्लड दान कर सकता है और पॉजिटिव रक्त समूह वाले को भी अपना ब्लड दान कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव वाला देगा ए नेगेटिव को भी, और ए पॉजिटिव को भी, ए बी नेगेटिव को, और ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, ये चीज़ें आप रजिस्टर में उतारते चलें और इनको बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप किस किस को अपना ब्लड दे सकता है, ये नेगेटिव वाले को भी देगा और पॉजिटिव वाले को। जैसे बी नेगेटिव को देगा बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला ए बी पॉजिटिव को देगा और ए बी नेगेटिव को। ठीक है, और ओ नेगेटिव वाला जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है, ये जितने भी ब्लड ग्रुप है, ये बात आप ध्यान से सुनना, जिसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, सबको अपना ब्लड दान कौन कर सकता है, ओ नेगेटिव वाला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही मायनों में सर्व रक्तदाता कौन है, ओ नेगेटिव है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है जो, ये अपना ब्लड किसको दे सकता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ही अपना ब्लड दे सकता है। यानी कि जैसे किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो किस किस से अपन ब्लड ले सकता है, ठीक है, किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है। इससे पहले हमने डोनर पढ़े, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एक्सेप्टर, किस किस से अपन ब्लड ले सकते हैं। जैसे किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो किस किस से ब्लड ले सकता है, ए नेगेटिव वाला ये ए नेगेटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से, बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव से ओ नेगेटिव से। यहाँ तो हमने पढ़ा था ना, ओ नेगेटिव सबको अपना ब्लड दे सकता है तो ये सबको देगा। ए बी नेगेटिव ये किस से लेगा, जितने भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं उन सब से ले लेगा ए बी नेगेटिव। ठीक है, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उन सब से कौन एक्सेप्ट करता है, ए बी नेगेटिव। ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला दे तो सबको सकता है लेकिन ले सकता है केवल ओ नेगेटिव से ही। ये विशेष करके याद रखनी है आपको ये बात। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किन किन से ब्लड ले सकता है। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पॉजिटिव
ब्लड ग्रुप वालों से भी ले सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों से भी ले सकता है। अब किसी का जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो ये किस किस से ले सकता है, पॉजिटिव वालों से भी ले सकता है और नेगेटिव वालों से भी। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। अब बी पॉजिटिव किसी का ब्लड है तो ये किस किस से ले सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अगर किसी का ए बी पॉजिटिव रक्त समूह है तो ये किन से रक्त ले सकता है, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उन सब से ब्लड ले सकता है, चाहे वो नेगेटिव वाले हों चाहे वो पॉजिटिव वाले हों। ये बात आपको याद रखनी है। ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है और सबको दे कौन सकता है, ओ नेगेटिव वाला। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। और ओ पॉजिटिव किन से ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। ठीक है, ये चीजें हो गई, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, इनको उतार लीजिए, उतार लें आप, फिर मैं मिटाता हूँ इनको। बाकी वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। अब रक्त की आनुवांशिकी में ही हम कुछ एक दो चीजें और पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक पे मैं 2 क्लासें बनाऊंगा, एक क्लास तो ये है, इसके बाद इस टॉपिक की एक क्लास और आएगी जिसमें ब्लड की फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। इसको आप लिख लें, क्या बोला है मैंने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नहीं, चलो मैं वैसे बता देता हूँ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होती है, आप लिखते जाएं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और इनसे होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए, पहला बच्चा है जो वो हो जाएगा सही सलामत। और क्योंकि माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होता है तो माता उसके प्रति अपनी बॉडी को सेंसिटिव कर लेगी, पहला बच्चा हो जाएगा। अगर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो उसमें बच्चे की डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके लिए हमें पहले ब्लड ग्रुप की जांच करवाते हैं और अगर ये कंडीशन बनती है तो माता को एक इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। अब ये तो हो गई बात एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की। इसके बाद कुछ एंटीकोगुलेंट होते हैं, यानी कि रक्त का थक्का जमाते हैं या रक्त को गाढ़ा करके रखते हैं, वो तो हो गए कोगुलेंट। और एंटीकोगुलेंट होते हैं जो रक्त को पतला करते हैं। जैसे ये कई कंडीशनों में रक्त को पतला करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसमें एस्पिन नामक एस्प्रिन की टैबलेट्स आती हैं, तो वो देते हैं रक्त को पतला करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें कवर कर ली। अब हम पढ़ेंगे
हाँ चलने तो लग गया। अब इससे आगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तो उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर होने वाले बच्चे में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावनाएं होती हैं या हो सकती है। हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ें। जैसे यहाँ पे किसी एक में से ब्लड ग्रुप ए है और दूसरी दंपति का ब्लड ग्रुप भी ए ही है, ठीक है। दंपति का रक्त समूह, तो इसमें कौन से जीन होंगे ए वाले में, तो इसमें जीन होंगे आई ए, जो मैंने पहले बताया था आपको, और आई, ठीक है। ये दो हिस्सों में बटेंगे, आई ए और आई। इसी तरह इसमें आई ए और आई, ये भी दो हिस्सों में बटेंगे, आई ए और आई, क्योंकि ये जोड़ी में होते हैं जीन, ठीक है। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो उससे संभावनाएं फाइंड करेंगे कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में एक बार, तो ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इससे आई ए, ठीक है। यहाँ पे जो रक्त समूह होगा वो होगा ए। अब फिर इसका दोबारा करवाएंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा आई ए और आई, यहाँ भी ए ही होगा, ठीक है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, यहाँ पे आई और आई ए, यहाँ भी रक्त समूह जो होगा वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पे आई है जो, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन ही निर्धारित करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ पे देखिए जो ये आई है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए इसके आधार पर ब्लड ग्रुप तय नहीं होगा। ब्लड ग्रुप तय होगा इसके आधार पर, आई के ऊपर जो ए है, इस जीन के ऊपर ब्लड ग्रुप तय होगा। इसीलिए मैंने जब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो आई और आई ए आया, तो इसमें जो ब्लड ग्रुप होगा वो हम इस ए के आधार पे लेंगे,
इस जीन के आधार पे लेंगे। इसी में जो एंटीजन है इसमें ए एंटीजन है, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप निर्धारित नहीं करेगा। ब्लड ग्रुप निर्धारित करेगा जिसके ऊपर ये एंटीजन है, जिसमें एंटीजन है, ठीक है। ये हमने वहां भी समझी थी जब मैंने ब्लड ग्रुप समझाए थे, ठीक है। अब इसका दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इससे, तो यहाँ पे दोनों ये आएंगे, तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं, 3 पॉसिबिलिटी हैं ए ब्लड ग्रुप की, ठीक है, बच्चे में ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है ओ ब्लड ग्रुप की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर दोनों दंपत्ति का, माता का भी ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप की संभावना 75% तो होगी कि उसमें भाई होने वाले बच्चे में ए ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, और 25% संभावना होगी ओ ब्लड ग्रुप की। ये आप नोट कर लें, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लें। अब मैं दूसरी कंडीशन समझाऊंगा। माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप है ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप है बी। अब इसको समझेंगे। इसमें जो जीन होंगे वो जोड़ी में होंगे, एक तो आई ए और एक आई। अब बी ब्लड ग्रुप वाले में इसमें भी जीन जोड़ी में होंगे, आई बी और आई। अब इनका करवा देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जोड़ी में हो जाएंगे तो ये बाद में डिवाइड भी होंगे, आई ए और आई, ऐसे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे आई बी और आई। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के बच्चे में होने वाले ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी को देखेंगे। अब हम इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आई ए है तो आई ए लिखेंगे, यहाँ पे आई बी है तो आई बी लिखेंगे, ठीक है। अब इसका दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, एक बार इसका इससे, फिर दोबारा इसका इससे। अब यहाँ पे आएगी आई ए और आई। अब यहाँ जो पॉसिबिलिटी ब्लड की बन रही है, तो कौन सा जीन है, ए जीन है, तो ए, और इसके ऊपर कौन सा है, बी, ए बी की पॉसिबिलिटी बन रही है, और यहाँ पे केवल ए, क्योंकि आई के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, और एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को तय करता है कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इससे, तो यहाँ पे आई और आई बी, फिर दोबारा इसका करवाएंगे इससे, यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो बी ब्लड ग्रुप की संभावना है और यहाँ ओ की। अब देखते हैं अगर दंपत्ति में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी एक का बी है, तो होने वाले बच्चे में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी बन रही है ए बी ब्लड ग्रुप हो, तो 25% संभावना है ए बी ब्लड ग्रुप की, और 25% संभावना ही ए ब्लड ग्रुप की है, 25% बी की है और 25 ओ की है, ठीक है। ये इस तरह हो गया है, ये उतार लो, फिर मैं एक दूसरी कंडीशन समझाऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखें।
अब जैसे माता पिता में से किसी एक का AB ब्लड ग्रुप है और किसी एक का A ब्लड ग्रुप है। अब इसकी संभावनाएं हम देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा IA और IB, यहाँ पे आ जाएगा IA और I, ये दो भागों में बट जाएंगे, IA IB, और ये भी दो भागों में बट जाएगी, IA और I। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो IA IA, अब फिर इसका दोबारा करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे IA और I। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो IB और IA, इसका करवाएंगे इससे, IB और I। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है A ब्लड ग्रुप की, यहाँ पे बन रही है A की, यहाँ AB और B। अब A कितने हैं, 1 और 2, यानी कि A ब्लड ग्रुप की 50% संभावना है कि होने वाले बच्चे में A ब्लड ग्रुप हो, ठीक है। और AB A की है तो इसकी 25% संभावना है, और B ब्लड ग्रुप की संभावना भी A की है, तो ये भी 25% संभावना है कि B ब्लड ग्रुप हो, ठीक है। ये उतार लो, फिर इसके बाद में मैं एक कंडीशन और समझाऊंगा। अब हम समझते हैं, अगर ब्लड ग्रुप दंपत्ति में से किसी एक का A हो और किसी एक का O हो, IA I, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है इसलिए I हो जाएगा, ये दो भागों में बटेगा, IA I, ये भी दो भागों में डिवाइड होगा, I और I। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसका इससे IA I, इसका फिर इससे दोबारा, ठीक है, IA I, फिर इसका एक बार इससे, ठीक है, इसका एक बार इससे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो बन रही है A ब्लड ग्रुप की, यहाँ पे भी A की, यहाँ पे O की, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पे O की। अब यहाँ पे दो A हैं, 1 और 2, यानी कि 50% संभावना है जो वो A ब्लड ग्रुप की है, होने वाले बच्चे में A ब्लड ग्रुप हो, और यहाँ पे 2 O है तो 50% संभावना ही बन रही है O ब्लड ग्रुप की, ठीक है। ये चीज उतार लो जल्दी से, और याद भी रखना है, सीख लो कैसे निकालना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम एक कंडीशन और देख लेते हैं जल्दी से, हालांकि आप वैसे तो सीख ही गए होंगे कैसे निकालना है, फिर भी एक कंडीशन में और बता देता हूँ। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप O हो, यहाँ पे I क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, दो भागों में बट जाएगा, ये भी दो भागों में बट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका दोबारा इसके साथ, इसका इसके साथ एक बार, और इसका एक बार इसके साथ। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप O है तो 100% होने वाला बच्चा का जो ब्लड ग्रुप है वो O ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में हम ये क्लास का समापन करते हैं यहीं पे, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड फिजियोलॉजी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।